कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण के सखा हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं। विरक्ति है मन में, प्रशांत आत्मा, शांत चित्त रहने वाले हैं। सब कुछ है इनके पास, अगर नहीं है तो क्या नहीं है, केवल धन। पत्नी ने कहा, नाथ हमने सुना है आपके मित्र तो बड़े धनवान हैं, क्यों नहीं एक बार आप अपने मित्र के पास चले जाते। तो कहा, देवी मैं मित्र के पास चला तो जाऊंगा मित्र का दर्शन करने, लेकिन आप कहो कि मित्र से धन मांग के ले आऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं मित्र से धन नहीं मांग सकता। लोग कहते हैं औरन को धन चाहिए बाबर, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं है प्यारे, ब्राह्मण का धन अगर है तो वो शिक्षा है। सारे संसार को शिक्षा प्राप्त कराने वाले हैं ब्राह्मण। लेकिन मैया ने जब कई बार कहा, सुदामा जी बोले, देवी अगर आप कहती हो तो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मांगूंगा कुछ नहीं। मैया कहती हैं, एक बात तो कह दोगे? क्या? 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर नंदलाल जो सदा एकादशी हो। जाकर के कह देना मेरे कृष्ण से, 1 महीने में 2 पक्ष आते हैं, 2 पक्ष में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन हमारे घर में तो रोज एकादशी आती है। क्यों? जिस दिन भोजन नहीं बनता घर में और बालक भोजन मांगते हैं, मां कह देती है, बेटा आज भोजन मत मांगना, आज एकादशी है, आज भोजन मैंने बनाया ही नहीं। कैसी गरीबी होगी जिन्हें भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन सुदामा जी किसी से मांगते नहीं, नितांत गरीबी है, कोई इनका दर्द नहीं समझता है। सुदामा जी कहते हैं, अगर मैं चला भी जाऊं और मेरे मित्र ने कह दिया, मेरे मित्र मेरे लिए क्या लाए हो, तो क्या उत्तर दूंगा? मेरे लिए क्या लाए हो, मैं क्या कहूंगा? तो कहा, देवी गई, सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी ने एक अन्न का दाना उधार नहीं दिया। एक अन्न का दाना किसी ने उधार नहीं दिया है। और जब लौट करके आने लगी, अमीरों की बस्ती में इन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन जब गरीबों की बस्ती की ओर गई तो जाके कहा, बहन मेरे पति परदेश जा रहे हैं, अगर आपके यहां कुछ अन्न धन हो तो दे दो। तुरंत ला करके दिया है। बहन क्षमा करना, मेरे यहां भी ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये 2 मुट्ठी तंदुल मेरे यहां पड़े हैं। जीर्ण सीर्ण वस्त्र में बांध करके सुशीला मैया को दे दिया। अमीरों की बस्ती में गई तो उन्होंने तो फटकार लगा दी, क्योंकि प्यारे गरीब के दर्द को एक गरीब ही समझ सकता है। धनवानों ने तो फटकार लगा दी, लेकिन जब निर्धनों की ओर गई तब पता चला, धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं।
हे भगवान बता दो हमको, निर्धन क्या इंसान नहीं, धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान। वास्तविकता में प्यारे भगवान किसी को गरीबी न दे। सगी बहना दुखों में कट वचन के बोल करती है और सगी बुआ भतीजा कहने से इनकार करती है। यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, लेकिन जब आता है मुसीबत का वक्त तो उनके भी दरवाजे बंद मिलते हैं। जिसने गरीबी को देखा हो उसके हृदय पर हाथ रख करके देखिए। तंदुल लेकर के आई, सुदामा जी महाराज को दे दिया और सुदामा जी महाराज लेकर के उन तंदुलों को चलने लगे। देवी मेरी हालत नहीं है कि मैं लौट के आऊंगा, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो जा रहा हूं। मन में इच्छा हुई चलो कम से कम मेरे श्याम सुंदर का तो दर्शन मुझे होगा, और चल पड़े। तन पर वस्त्र नहीं है, शीश पर पगड़ी नहीं है, पैरों में पनही नहीं है, और चले जा रहे। मार्ग भटक जाते हैं, पूछते हैं किसी से, फिर लौट के आते हैं, फिर जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। भगवान से कहते हैं हे गोपाल, हे कन्हैया, मुझे नहीं लगता कि मैं तेरे पास तक पहुंच पाऊंगा, नहीं लगता है मुझे। पैरों में कांटे चुभते हैं बार बार। लेकिन प्यारे एक बात याद रखना, सुदामा जी देखते हैं यहां कांटे तो सहस्त्रों पड़े हैं, लेकिन ये एक या दो ही कांटे क्यों चुभते हैं मेरे पैरों में। भक्त हमारे पग धरें, वहां धरूं मैं माथ, पीछे पीछे मैं फिरूं सदा भक्त के साथ। देखने में तो हजारों कांटे नजर आते हैं आगे मार्ग में, लेकिन चुभता पैरों में एक या दो है। माने भगवान ने उन कांटों से भी कह दिया है, चुभना भी हो तो एक दो चुभना, मेरे मित्र के पैरों में नहीं चुभना है आपको। और भगवान की यही तो भक्त वत्सलता है। मेरे राघवेंद्र सरकार जब अयोध्या से बन के लिए जा रहे थे तो भगवान श्री राम के पैरों में जब कंकड़ चुभने लगे तो राघवेंद्र ने कह दिया, अरे पृथ्वी के कंकड़ों, जितना चुभना है चुभ लो, लेकिन मेरा भरत भैया जब मुझे मनाने आए तो उनके पैरों में एक भी मत चुभना, नहीं तो पीड़ा होगी मेरे भरत के हृदय में कि मेरे राम जी, मेरे राघवेंद्र सरकार इन मार्गों से जंगल में गए हैं। आज वही भक्त वत्सलता भगवान ने सुदामा के ऊपर की है। सुदामा जी महाराज मार्ग भटकते हैं, आगे जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां,
घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ओ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। बलिहार। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। हो तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। उलझा है सब में दिल को छुड़ाए कहाँ कहाँ। उलझा है सब में दिल मेरा छुड़ाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद बलिहारी दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। राधे दिन रात अश्रुवेंदु बरसते तो हैं मगर। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर। सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ। सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ। श्याम शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ कहाँ। दुखी मन से सुदामा जी महाराज कन्हैया को ढूंढते हुए चले जा रहे हैं। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर। सब तन में लगी आग बुझाएं कहां कहां। सच्चाई के मार्ग में बड़ी कठिनाई आती है प्यारे। भक्ति के मार्ग में बड़ी कठिनाई आती है।
चलते चलते सुदामा जी महाराज ने देखा एक नदी पड़ी है बीच में, और जैसी नदी को देखा सोचने लगे कन्हैया वैसे तो हम आ भी जाते लाला, लेकिन अब हमारे बस में नहीं है कि हम आ सकें। और भगवान भक्त क्या कह रहा है, लाला यहां तक तो हम अपनी मर्जी से आ गए, अब तेरी मर्जी है। वहीं भजन करने बैठ गए। सुदामा जी महाराज जैसे भजन करने बैठे हैं, भगवान ने योग माया से कहा, योग माया क्या किया जाए? बोले प्रभु अभी तो आपको याद कर रहे हैं ना, वो आप जाइए ना। भगवान केवट का वेश बना करके गए, और प्यारे आज मेरा गोपाल केवट का वेश बना के आया है, सर पर पगड़ी बंधी है, कमर में अंगोछा बंधा हुआ है, हाथ में लाठी है और नाव पर खड़े हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से देखिए कितनी मनोहरमयी छवि का दर्शन हो रहा। भक्तों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया है प्यारे। भगवान कहते हैं विप्र देवता नेत्र खोलिए, जैसे नेत्र खोले हैं, अरे भैया तुम कहां से आ गए? बोले हमने आपको बड़ी दूर से देखा था, आइए आइए बैठिए मेरी नाव में। सुदामा जी दौड़े दौड़े गए और नाव में बैठ गए। नेत्र बंद कर लिए, भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, और उस पार जब पहुंचे तो कहा भैया अब तो उतर जाओ, दूसरा किनारा आ गया। सुदामा जी ने नेत्र खोले, भैया इतनी जल्दी आ गया, एक चक्कर और लगा दो ना, आनंद आ रहा है। भगवान ने एक चक्कर और लगाया, फिर कहा भैया एक चक्कर और लगाओ ना, एक चक्कर और लगा दिया, अब तो उतर जाओ। सुदामा जी कहते हैं भैया नाव में तो मैं कई बार बैठा हूं, लेकिन जो आनंद की अनुभूति आज हो रही है उतनी कभी नहीं हुई। क्यों नहीं होगी प्यारे? जिसकी नाव का खेवनहार साक्षात परमपिता परमात्मा है, उसकी नाव में बैठने में तो आनंद आएगा ही आएगा। उसकी नाव में आनंद क्यों नहीं आएगा? नाव में बैठ करके गए, और जैसे ही गए आज उतर गए हैं। उतरते वक्त जब आगे बढ़ने लगे तो कहा उतराई नहीं दे के जाओगे? बोले कैसी उतराई? देवे के हे तो हम कछु न संग लाए हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास देने के लिए। भगवान कहते हैं मनी मन में मेरे मित्र तेरे पास तो बहुत थारे, तूने तो सब दे दिया मुझे पहले। प्यारे लोग कहते हैं सुदामा जी महाराज ने भगवान कृष्ण के हिस्से के चने खाए, इसलिए सुदामा जी को गरीबी भोगनी पड़ी। तो ये तो सत्य है, लेकिन भगवान के हिस्से के चने सुदामा जी ने खाए क्यों, शायद ये हमको नहीं पता। तो इसका यथार्थ तो ये है, एक बार गुरु शुक्राचार्य जी महाराज गुरुदेव के आश्रम में आए, और वहां पर अकेले सुदामा जी महाराज थे। उस समय शुक्राचार्य जी महाराज आए तो सुदामा जी ने इनको जलपान के लिए जल दिया, और चने रखे थे आश्रम में, वो चने ला करके दिए और कहा महाराज इनको पाइए। शुक्राचार्य जी कवियों में श्रेष्ठ हैं, भगवान कहते हैं कवियों में श्रेष्ठ कवि शुक्राचार्य मेरा रूप है। तो शुक्राचार्य जी ने जैसे उन चनों को देखा, कहा बेटा इन चनों को खाने वाला तो नितांत गरीबी भोगेगा जीवन पर्यंत। सुदामा जी ने वो चने तुरंत उठाए और दूर ले जाके रख दिए। संध्याकालीन बेला में जब लकड़ी लेने के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा गए, मैया ने वही चने ला करके दे दिए, वही चने दिए, और जैसी चने दिए हैं सुदामा जी लेकर चले गए। और जब बरसात होने लगी और कृष्ण ने कहा मेरे मित्र मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? सुदामा जी बोले हाँ भैया है ना। खोल करके जैसी पोटली देखी, सुदामा को याद आया ये तो वही चने हैं जिनको देख करके शुक्राचार्य जी ने कह दिया था कि इनको खाने वाला गरीबी भोगेगा। सुदामा जी ने सोचा मेरे मित्र को ये बात नहीं मालूम,
मेरा मित्र अब मानेगा नहीं क्योंकि क्षुधा सता रही है, लेकिन वो मित्र ही कैसा जो दूसरे मित्र के दुख को अपने ऊपर न ओढ़ ले। आज सुदामा जी ने कृष्ण को वो चने नहीं खाने दिए और सारे चनों को खुद ही खा गए। मैं भले ही गरीबी भोग लूं, लेकिन मेरे मित्र को गरीबी नहीं भोगने दूंगा। ये मित्रता थी, ये भक्त वत्सलता थी मेरे गोपाल के हृदय में। और उनसे भी ज्यादा करुणा मेरे भगवान के भक्त श्री सुदामा जी महाराज के हृदय में। कन्हैया ने आज मन ही मन में, भगवान क्या नहीं जानते, भगवान ने कहा मेरे मित्र तेरे पास तो बहुत था रे, तूने तो सर्वस्व अपना मुझे दे दिया है। कुछ तो देना पड़ेगा। विप्र देवता उतराई, भैया मेरे पास तुझे चावल की पोटली और इस लाठी के अलावा कुछ नजर आए, ले ले। कन्हैया कहते हैं क्या दे दोगे? हाँ दे दूंगा। दे दोगे ना? हाँ दे दूंगा। एक बार और कहो, दे दोगे ना? हाँ दे दूंगा। भगवान ने आज अपनी झोली फैला दी और कहा मेरे मित्र, मैं अपने जीवन की संपूर्ण गरीबी मुझे दान में दे। संपूर्ण गरीबी दे दो मुझे दान में। जैसी कहा कि संपूर्ण गरीबी दान में दे दो, सुदामा जी महाराज का हृदय भर आया करुणा से और कहा मेरे मित्र गरीबी मत मांगना भैया, केवट गरीबी मत मांगना। इस गरीबी में कोई किसी का सहायक नहीं होता। कन्हैया कहते अब तो आपको देनी ही पड़ेगी, आपने वरदान दिया है 3 बार। ठीक है भैया, अगर तू गरीबी चाहता तो तुझे गरीबी दे। सुदामा जी आगे बढ़े। सुदामा जी आगे बढ़े और वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और कहा कन्हैया चलत चलत मम पाम पिराई, हम पर श्याम चलो नहीं जा। अब नहीं चला जाता रे कृष्ण, अब नहीं चला जाता। रस्ते भर रो रो कर पूछा, मेरे पैर के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसा ली, दिल में बसने वालों ने। वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए सुदामा जी और कहा भैया अब तेरी खूब गर्ज पड़े तो लाला हमको यहां से ले जाओ। भगवान मुस्कुराए, वाह मेरे मित्र, जरूर लाऊंगा। योग माया को आदेश दिया। योग माया ने सुदामा जी को उठा करके और द्वारका में छोड़ दिया। सुदामा जी तो सो रहे थे। लोग कहते हैं अमीरों को नींद नहीं आती जब तक सुंदर गद्दा नहीं होता। प्यारे पूछिए उन फकीरों को, जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, वो ये दोनों तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमीन को बिस्तर, अपने हाथ को तकिया और आसमां को अपना कंबल समझ करके और कहीं भी सो जाते हैं। द्वारका में लाकर के भगवान के मित्र को सुला दिया। नेत्र खुले, शंख घड़ियालों की ध्वनि होने लगी। जागे, अरे हम कहां आ गए? ये कौन सी नगरी है? पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? तो गुजरात में है ना द्वारका। अपनी भाषा में बोलने लगे, इमे नगरी नु नामनु द्वारका नगरी छे। हम लोग कहते हैं और द्वारका वाले कहते हैं छे गुजराती भाषा में। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, छह क्या 6 द्वारका हैं? तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, उसको कहना चाहिए था है, फिर कहा 6। सुदामा जी बोले, धन्य हैरी सुशीला, अब आस मत करियो कि तेरो पति लौट के आएगा, अब नहीं आने वाला। आगे बढ़े, दूसरे से पूछा, उसने भी कह दिया। तीसरे से पूछा, सब कहते जा रहे हैं। एक संत मिले, उनसे पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारका है। द्वारका कितनी है? बोले द्वारका तो एक ही है। बोले यहां तो कह रहे 6। बोले वो यहां की भाषा का चक्कर है, द्वारका तो एक है।
तुम्हें किससे मिलना है महाराज? विप्र देवता आपको किससे मिलना है? लोग इनको पहचान गए कि ये ब्राह्मण हैं। कैसे पहचाने? कस्तम निगूढ़स चरित द्विजानाम विभर्ष सूत्रम कतमो वधूता। पहले ब्राह्मण की पहचान शिखा और सूत्र से हुआ करती थी, और शिखा और सूत्र उस ब्राह्मण के पास मौजूद है। शीश पर चोटी है और शरीर पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। कहा, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। कौन से कृष्ण? अरे वही वृंदावन वाला। बोले क्षमा करना महाराज, ऐसे नाम मत लीजिए हमारे राजा का। क्या नाम है आपके राजा का? श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज। बोले बस बस, ये बीच में जो कृष्णचंद्र आया है ना, यही हमारों का नहीं आए। बोले वो द्वारकाधीश हैं। मन ही मन में सोच रहे सुदामा जी वारे का नहीं आ, ये ठाठ तेरे लाला। साथ साथ जब हम पढ़े कबहु नाए भरी फीस, और ऐसे तेरे भाग्य खुले जो बनो द्वार का। कभी दक्षिणा भी नहीं देता था गुरुजी को। दक्षिणा दी तो ऐसी जो कोई न दे सकता अंत में। और आज तो तेरा लाला कहना ही क्या है, द्वारका का राजा बन गया तू। सुदामा जी लाठी टेकते हुए उनके महलों की ओर गए, और महलों की ओर जाके पूछा, भैया मेरा मित्र कहां है? देखिए मित्र के हृदय में मित्रवत जो व्यवहार था, जो प्रेम था, उसमें बिल्कुल कटुता नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे प्रेमियों, अगर मित्रता करनी है तो कृष्ण और सुदामा जैसी करना, नहीं तो मित्रता के नाम को गाली मत देना, बदनाम मत करना। आज हम मित्रता के नाम को गाली दे रहे हैं, मित्र कहकर के उसके अंग पर छुरा चला रहे हैं। क्यों? कोई बनावटपन नहीं है। सुदामा जी ने पूछ लिया, भैया मेरा मित्र कहां है? लोग कहते हैं कि सुदामा जी के द्वारपालों, सुदामा जी को देख करके द्वारपालों ने धक्का मार दिया। मूर्ख होंगे वो लोग जो इस बात को कहते हैं कि धक्का मार दिया। धन के अभिमान में आकर के, ऐश्वर्य की, संपदा की, प्रतिष्ठा की बू आ गई है उनके हृदय में, जो ये कहते हैं कि सुदामा को धक्का मार दिया। नहीं प्यारे, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते। कौन कहता है सुदामा जी में धक्का दिया? सुदामा जी से विनम्र प्रार्थना की, विप्र देवता आप कौन हैं और कहां से आए हैं? क्योंकि भगवान के द्वार पर हृदय से सबको लगाया जाता है, लेकिन धक्का किसी को नहीं दिया जाता। कौन हैं आप? तो सुदामा जी ने कह दिया। सुदामा जी कहते हैं, द्वारपाल कहो जाए के खड़ा द्वार एक दीन, प्यासा है वो मिलन को जैसे जल बिन मीन। भैया मेरे मित्र से जाकर के कह देना आपके मित्र आपसे मिलने आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, नहीं रह सकती, वैसे ही वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो आपको याद कर रहे हैं। सुदामा जी ने निवेदन किया है, और सेवकों ने भी देरी नहीं लगाई। सेवक चल पड़े, और देखिए प्यारे सेवक के हृदय का विभाव। सेवक ने ये नहीं कहा जाके भगवान से कि आपके मित्र आए हैं, सेवक ने भी उस मित्र की दशा को दर्शाया। शीस पगान जगातन पे
प्रभु जाने को आए बसे के हे ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाय उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विजी दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। अगर हमें किसी की मदद करवानी हो, उसकी दशा को हम प्रकट करेंगे तब तो होगी। अगर हम कहते हैं भैया इसकी मदद करना थोड़ी, तो शायद नहीं होगी। सुदामा जी के लिए आज उन द्वारपालों ने भी कह दिया, गुरु प्रभु द्वार पर एक विप्र देवता आए हैं, तन पर वस्त्र नहीं है, शीश पर पगड़ी नहीं है, पैरों में पनही नहीं है, पता नहीं कितने कांटे उनके पैरों में लगे हैं। और तो और प्रभु वो आपके महल को ऐसे देख रहे हैं जैसे आज से पहले उन्होंने ऐसा द्वार कभी कहीं देखा ही ना हो। और बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा कहा, आज मेरे कृष्ण से नहीं रहा गया, दौड़ पड़े भगवान अपने राज सिंहासन को छोड़ करके। पृथ्वी कांपने लगी। आज भगवान किसका संहार करने जा रहे हैं। भगवान के वक्ष स्थल से दुपट्टा गिरा और पृथ्वी को समझाया, आज भगवान किसी का संहार करने नहीं, बल्कि आज भगवान एक निर्धन और गरीब भक्त के मान को बढ़ाने जा रहे हैं। दौड़ पड़े प्रभु, दौड़ करके गए और जाकर के सुदामा जी को अपने अंग में भर लिया, हृदय से लगा लिया। आओ मेरे मित्र। सुदामा जी ने जैसी भगवान को गले से लगाया है, आज सुदामा जी को ऐसा लगा जैसे मुझे तीनों लोगों का सुख आनंद अनुभूति प्राप्त हो रही है। क्यों नहीं होगा प्यारे? सारे संसार को सुख देने वाले ही जब हमें हृदय से लगा लें तो आनंद क्यों नहीं प्राप्त होगा? सभी बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा जी महाराज लेकर के आए साथ में, भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया और चरणों में बैठ गए। और चरणों में बैठ करके क्या देखा? कैसे विहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जो। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इते न किते दिन खो। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधे रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान ने उस जल से हाथ भी नहीं लगाया, नेत्रों से जो अश्रुपात हुआ है उसी से भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन किया है, धुल दिया है। गोपाल ने अपने नेत्रों के जल से अपने मित्र के चरणों को। रुक्मणी जी देखती हैं और कहती हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? ब्राह्मण के चरण हैं तो ऐसा इनमें क्या है जो आप पकड़ करके बैठे हो? भगवान मन ही मन में कहते हैं, देवी इन ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से ही तो मुझे सर्वस्व प्राप्त हुआ है। वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि जी महाराज ने लिख दिया है, विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमला बरोहम, विप्र प्रसादा अजितो जितोहम, विप्र प्रसादाद मम नाम रामम। ब्राह्मणों की कृपा से मैं पृथ्वी का राजा हूं, ब्राह्मणों की कृपा से मैं लक्ष्मी का पति हूं, कमला बरोहम, विप्र प्रसादा अजितो जितोहम। सबको जीता है तो ब्राह्मणों की कृपा से। शांत हो गए रुक्मणी।
कन्हैया कहते हैं भैया आज आपका अचानक आगमन कारण क्या रहा? भैया मैं तो नहीं आना चाहता था, लेकिन जो तेरी भाभी है ना उसने भेज दिया। ओहो, इसका मतलब आपने विवाह कर लिया और हमें बताया भी नहीं? हाँ हाँ भैया हो गया, लेकिन तुम्हें नहीं बुला पाए। तो भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए कुछ भेजा होगा। हाँ भेजा है ना, बहुत कुछ भेजा है, रखा है, अब कैसे निकाल के दे दें वो तंदुल की पोटली। सुदामा जी सोचते हैं अगर मैंने देवी दी तो इसमें मेरी हंसी नहीं, मेरे मित्र की हंसी होगी। और एक बात याद रखना, भक्त कभी नहीं चाहता है कि मेरे भगवान की हंसी हो। और मेरे भाइयों एक बात याद रखना, आप अगर भक्त नहीं चाहता कि मेरे भगवान की हंसी हो, तो भगवान भी नहीं चाहता कि कभी मेरे भक्त की हंसी हो। कभी नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता। सदैव कृपा करने के लिए तत्पर तैयार रहता है गोपाल। आज सुदामा जी महाराज कहते लाला दिया तो बहुत है, लेकिन अब कन्हैया समझ गए, हाथ के नीचे बगल में दबाए बैठे हैं, सोच रहे हैं मेरा मित्र कितना चतुर है रे। सुदामा जी कन्हैया कहते देवियों एक बार हम विद्यालय में पढ़ते थे, उस समय की घटना बताऊं। जंगल में गए, एक सिंह आ गया, मैं तो वृक्ष पे चढ़ गया और सुदामा भैया वहीं रोता रह गया, इस पे वृक्ष पे चढ़ना भी नहीं आता। सुदामा जी बोले लाला पत्नियों के सामने बदनामी क्यों कर रहे हो? तुम ही तो नीचे रह गए, हम तो झट से चढ़े। और जैसे ही झट से चढ़े, पट से पोटली नीचे गिरी और फट से फटी, तंदुल बिखर गए। भगवान ने एक मुट्ठी भरी विश्वंभर, दूसरी मुट्ठी भरी विश्वंभर, तीसरी मुट्ठी भरत ही रुक्मण पकड़ी बाण। इशारा किया, क्या कर रहे हो? हे नाथ क्या करने लगे, मैं हूं विकलयत शोक में, हे कृपा निधि में रहूंगी जाए के किस लोक में। दो मुट्ठी में दे दिए दो लोग दुखिया जान के, तीसरी में क्या रहेगा सिवा अपने प्राण के। भूप की ना रंक से खुद रंक होना चाहते, हाथ से निज कीर्ति स्वामी आप खोना चाहते। देवमती इनको पिया अब मान लीजिए बात को, चिन्ह उर में देख लीजो भृगु मुनि की लात को। ऐसे ब्राह्मणों पर कृपा कर रहे हो जिन्होंने आपके वक्षस्थल पर लात मारी है, वो भृगु भी तो ब्राह्मण थे। भगवान कहते देवी मैं ब्राह्मण के एहसान को नहीं भूला, लेकिन लगता है आप भूल गई हो। अगर वो सुदेव नामक ब्राह्मण नहीं होते तो आज तुम मेरे घर में नहीं शिषपाल के घर में बैठी होती। तुम्हारे ऊपर भी तो ब्राह्मण ने कृपा की है। शांत खड़ी हो गई रुक्मिणी, भगवान के चरणों को धोया, तंदुल खाए, दो लोग की संपत्ति सुदामा जी को प्रदान कर दी, लेकिन सुदामा जी को नहीं पता है। और यही होता है प्यारे, परमात्मा हमारा हमें कब दे दे हमें पता नहीं चलता। जब वो देता है ना तो लोग कहते भगवान छप्पर फाड़ के दे रहा है। ये निश्चित बात है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उसकी कथा में जब दान नहीं करते हो ना, किसी गरीब कन्या के विवाह में निर्धन की मदद नहीं करते हो ना, तो जो परमात्मा छप्पर फाड़ के देना जानता है वो लेंटर तोड़ के लेना भी जानता है। इसलिए असहायों का, वृद्धजनों का, दीन दुखियों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे, उनकी सेवा हमें तत्पर करते रहना चाहिए। हम सब सेवा से जुड़े हैं और सेवा ही परम धर्म है प्यारे, और उस सेवा से हमें जुड़े रहना चाहिए। आज सुदामा जी को पता नहीं चला, दो लोग की संपत्ति मिल गई, सुंदर सुदामापुरी बन गई। आज सुदामा जी को रहते रहते बहुत समय हुआ। एक दिन कन्हैया ने कहा भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ कहा है क्या? बोले हाँ कहा है ना। वही बात दोहराई जो भाभी ने कही थी, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए,
मेरे घर नंद लाल जू सदा एकादशी। कन्हैया का हृदय भर गया, गदगद हो गया और कहा मेरे भैया जाकर के कह देना मेरी भाभी से होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, और भावी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। अब तेरे घर में कभी एकादशी नहीं आएगी, अब तो तेरे घर में रोज द्वादशी मनाई जाएगी। लेकिन सुदामा जी फिर भी नहीं समझे और चल पड़े। अच्छा भैया कन्हैया, अब तेरे पास रहते रहते बहुत समय हो गया, अब हम चलें? नहीं भैया अभी और रुको ना। बहुत दिनों तक रुके, आनंद से रहे, और रहने के उपरांत प्यारे आज क्या देखा है कि सुदामा जी महाराज ने कहा मित्र मेरे अब तो मुझे जाने दो। जाओगे क्या? बोले हाँ ठीक है मेरे मित्र, लेकिन जाते जाते मेरे पत्नियों को आशीर्वाद तो दे दो। बुलाइए। शत रुक्मणी आई, प्रणाम करती हूं। ऐश्वर्यवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। जाम्बती आई, प्रणाम करती हूं। सबको आशीर्वाद देती चली जा रही हैं। एक एक करके सबको आशीर्वाद प्रदान किया है, और आशीर्वाद प्रदान करते करते आज भुजाएं थक गईं। कन्हैया को बुलाए, इधर आओ। भगवान आए, बोलो ये सब तुम्हारी खुद की पत्नी है कि पूरे टूंडला नगर को लाके बिठा दिया? बोले नहीं भैया ये तो सब। अरे वाह कन्हैया, इतनी पत्नी तेरी? केवल यही पत्नी कृष्ण की नहीं, ये भी पत्नी कृष्ण की है। कल बताया था ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। केवल तुम्हारे नहीं, सबके प्राणपति। बोले लाला हमने एक विवाह किया और तुझे नहीं बुलाया, तो तूने उलाहना दे दिया, और तूने ये भीड़ की भीड़ एकत्र